हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस ब्लॉग में। जब आप राजगीर से एग्जिट कर रहे होंगे तो आपको ये एक पहाड़ जैसा कुछ दिखेगा। दरअसल ये सोन भंडार है। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड है, हम उनसे जानते हैं कि इनका क्या रहस्य है और क्या हुआ था। जब भी आप राजगीर नेचर सफारी में जाएं तो एक बार सोन भंडार में ज़रूर जाएं, क्योंकि इनके बारे में बहुत से ही रहस्य बातें कही गई है कि ये सोन का एक भंडार था, यहाँ खजाना छिपा हुआ था जिसे अलाउद्दीन बख्तियार ने लूटा था कि नहीं लूटा था, ये अब तक रहस्यमय ही है। तो हम यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड है, उनसे ही खुद जानते हैं इनके बारे में कि दरअसल क्या हुआ था और वो क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग आते हैं गोल्ड समझकर, सोना समझकर आते हैं। तो इसके पीछे 3 माइल की एक लंबी सुरंग है जो बैभारगिरी पर्वत बोला जाता है। उसी पर्वत के बगल में सप्तर्षि गुफा और बीरगी गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में प्रथम बौद्ध सम्मेलन की मीटिंग किया गया था, जो 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया गया था और लिखा गया था सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मतलब 3 पिटक की रचना किया गया था जो मुनि कैसर जी के द्वारा किया गया था। तो उस गुफाओं से लेकर इस गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बना हुआ है। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता से राजगद्दी छीनने के कारण झूले वाली कारागार में तड़पा-तड़पाकर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए थे। जैन मुनि गौतम स्वामी साधु थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो सारे धन 3 माइल की लंबी गुफा में बिखेर डाले और अपना तपस्या के बल से पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया आगे तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया, तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं, ताला दाग होकर रह गया। तो हमारी कलकत्ते का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को टेस्ट किया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा। ज्वालामुखी फूटेगी तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण इसे छोटा डायनामाइट से नहीं तोड़ा गया। तो ये दरवाजा खोलने के लिए एक मंत्र लिपि बताया गया कि जो भी व्यक्ति मंत्र पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। आ जाएंगे इधर श्रीमान। ये मंत्र लिपि जो देख रहे हैं, इस मंत्र लिपि का नाम था शंख लिपि, जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न गदी। इसे 1199 में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रह गया। देश विदेश में इसकी पढ़ाई न हुआ। इसी वजह के कारण फूल सिमसिम, बंद सिमसिम का कोड भाषा में बदल गया। ये गड्ढे जो देख रहे हैं, जब यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र में बसा दिया गया तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। तो पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया गया, एक पश्चिमी गुफा और इसके बगल में पूर्वी गुफा। तो पश्चिमी गुफा से तीसरे तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा और दूसरी तीर्थंकर से आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला, जो कीमती पत्थर रहने के कारण इसे नालंदा म्यूजियम की कर्जालय में रखा गया। तो बगल वाली गुफा में चले जाना जाता था। ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तरह ही जैसा ढका हुआ था। जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो 2 तल्ले का गुफा पाया गया, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 में भारी भूकंप आया, उस भूकंप में टूटकर ये खंडित हो गया। तो जब इसकी पत्थर सफाई किया गया तो एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला, जो कीमती पत्थर रहने के कारण इसे नालंदा म्यूजियम की कर्जालय में रखा गया। कुछ प्रतिमा आपका प्राचीन जमाने से आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रतिमा पाया गया, जो दीवार पर बनाया गया। लेकिन जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानने लगे थे, जैसे सीतम्बर और दिगंबर। जैसे में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा, दूसरी तीर्थंकर आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला। लेकिन हमारी अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने सारे प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। कुछ भगवान बुद्ध का भी प्रतिमा पाया गया, सफेद हाथी 2 दांत वाले, यानी भगवान बुद्ध का माता का नाम था माया। माया को स्वप्न दिया सुबह सुबह सफेद हाथी,
कि आपका संतान जो पैदा लेगा आज्ञाकारी और शिक्षित लेगा, उसी का चित्र बनाया गया। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो 7 कदम कमल का फूल पर चले थे, उसका पहचान बनाया गया। तो पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास में, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। तो गिरी मतलब पहाड़ी, वर्षमिस वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे पिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वायभातगिरी पर्वत से सोन भंडार घिरा हुआ है। तो ये सिर्फ सुरंगों का भंडार है। जैन का साधनागिरी, जैन का मीटिंग सेंटर। खजाना रह भी सकता है श्रीमान, खजाना नहीं भी रह सकता, आज तक कोई देखा नहीं बाबू। और मैं